ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी का सूत्र आचारण सूत्र का पारायण चल रहा है। आचारण सूत्र एक दिशा निर्देश देता है कि मानो अनादिकाल से हम सभी 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कारण क्या है? कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी दाएं, कभी बाएं। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण ढूंढो। ऐसा नहीं कि हमने धर्म नहीं किया, धर्म भी किया होगा, पुण्य भी किया होगा, दान भी दिया होगा, अनुव्रत भी लिए होंगे, महाव्रत भी लिए होंगे, परंतु हमें अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया संसार में। बोलो, आप सब ने लक्ष्य तय कर लिया? लक्ष्य तो तय करो कि मुझे जाना कहाँ है। अनादिकाल से कभी पुण्य कमाया, देवलोक चले गए, राजा महाराजा बन गए, कभी पाप किया तो नीच गति में चले गए, कभी माया की तो पशु योनि में चले गए, और किया तो और नरक में चले गए। तो कल आपने सुना अनाथी मुनि का दृष्टांत, जो उसको राजा सैनिक अपना नाथ बनाना चाहता था। उसने कहा, राजन तू खुद अनाथ है, कैसे तू मेरा नाथ बनेगा? कहता, मेरे पास हाथी, घोड़े, सेना, इतना मगध का सम्राट, मैं सब कुछ दे सकता हूँ आपको। राजन, ये तेरी रक्षा करने वाले नहीं है, कोई रक्षा तेरी नहीं कर सकता, तू खुद ही अनाथ है। एक राजा को चुनौती दी, मगध सम्राट सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि मांग, जो मांगना है मैं सब दे दूंगा। अनाथी मुनि, जिसका नाम था, कहते, राजन ये सब कुछ मेरे पास था, जो कोई कमी नहीं थी। एक रोग हो गया, चक्षुषो, मेरी माँ ने, पिता ने, भाइयों ने, बहनों ने सब आ गए उसको ठीक करने के लिए। ज्योतिषी बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, मान्यताएं मांगी गई कि ये रोग ठीक हो जाए। कोई रोग ठीक नहीं कर सका राजन। फिर अपनी कहानी कल मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि फिर मैंने संकल्प किया कि कौन है मेरा, मैं किसकी शरण में जाऊं। फिर उन्होंने संकल्प किया, यदि मेरा ये चक्षुषु वो ठीक होता तो मैं दीक्षा ले, सन्यासी छोड़ दूं। एक संकल्प किया और संकल्प पूरा हो गया और उसको नींद आ गई, चक्षुषु शांत हो गया। सब घर के लोग, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, सब कहने लगे बहुत अच्छा हो गया, मैंने मान्यता मांगी थी, मैंने मांगी थी, मैंने मांगी थी, मैंने किया। सब ने अपनी अपनी बात की। उसने कहा, ठीक है आपने कहा होगा, परंतु मैंने भी एक प्रण किया था, संकल्प किया था। क्या किया था? एकमात्र शरण तो धर्म की शरण, और कोई शरण। आप सुनते हैं, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। फिर कहें, अप्पानं शरणम पवज्जामि। 4 शरण अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और साधु,
और फिर अपनी ही शरण में। शरण का मतलब क्या? अपनी शरण का मतलब क्या होगा? किसकी शरण में जाना? अरिहंत किसकी शरण में है? सिद्ध किसकी शरण में है? साधु किसकी शरण में? स्वयं में रमन करते हैं, अपनी शरण में। स्वयं में रमन करना, अपने में रमन करना, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने को जानकर पहचान कर उसमें डूब जाना, रम जाना, समा जाना, ये धर्म है। सब सार इसमें आ गया। एक धर्म को एक धर्म पकड़। और ये महावीर की वाणी, जिन वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, एक तो अपने को जाना, ये एक अंग जाना, इसे सब अंग जाना है। इसने एक को जान लिया, मात्र एक, वो कहाँ जानने की? कहीं बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी पहाड़ी पर जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, अपने भीतर, भीतर, भीतर कहाँ है? ये शरीर जो आकार मिला है, पुरुष का, स्त्री का, माता का, पिता का, बहन का, भाई का, इस आकार में निराकार तत्व वो तू है। दो तत्व जड़ जीव का भेद करके आकार और निराकार को अलग अलग करके ये आकार नष्ट होगा, निश्चित नष्ट होगा। जो इस पदार्थ दुनिया में है सब पुद्गल है, आकार है, जीव जो दिखाई देते हैं वो नष्ट होते, और आत्मा दिखाई नहीं देती। न इंद्रिय की इच्छा मत भाव, आत्मा ना आंखों से, ना कान से, ना देख नहीं सकती इंद्रियों, न मन से, ना बुद्धि से। जब जीव निकल जाता है, घर में देखा होगा आपने, को चला जाता है बुजुर्ग या कोई, तो कैसे दिखाई देता है? पता नहीं क्यों? क्यों? निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। तो किसका शरण लेना? अपने भीतर निराकार का शरण लेना। मैं आत्मा हूँ, निराकार सिखा लिया, मैं निश्चित 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 सिखा लगाऊंगा। एक शरण, ये मुझे अपने की शरण जाना है और कहीं जाना है। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। और जिन्होंने विश्वास किया उस मार्ग पर चले, इस आकार को महत्व नहीं दिया। ये पिंड जिसको हम सबसे अधिक मानते हैं इस संसार में, आप लोग परिवार में हैं, धन कमाते हैं, बहनें घर चलाती हैं, किसके लिए? मतलब परिवार, इस शरीर के लिए। पिंड, पिंड, चाहे पिंड आपका है चाहे माता पिता, पहले अपना ही पिंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इस शरीर। हमें सबसे ज्यादा राग शरीर पर है, और जब तक इस शरीर से राग नहीं टूटेगा तब तक ऊपर का मार्ग, मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। तो पहले भगवान की वाणी का करते, पिंड तुम्हारा नहीं। ये शरीर कैसे बना? जीव गर्भ में आया, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, बाहर आ गया, कोई नाम माँ ने दे दिया, पिता ने कहा मेरा बेटा, माँ कहती मेरा बेटा, बहन कहती मेरा भाई, तो सारा मोह का संसार खड़ा हो गया। और इसमें पूरा व्यक्तित्व निर्माण कर दी, पढ़ाना लिखाना बड़ा करना। तो ये एक बार नहीं हुआ हमारे साथ, बहुत बार हो चुका। अब इस दृष्टि को बदल दो, रहो घर में, कहीं भी रहो। ये शरीर एक साधन है कर्म निर्वाह करने का। यही शरीर महावीर को मिला, बुद्ध को मिला, सभी तीर्थंकरों को मिला, और उन्होंने क्या किया? इस शरीर से उपयोग करके जो कर्म कारमान शरीर पर पड़े थे उसको अपने भीतर जानकर, मानकर, जीव में स्थित होकर के सब क्षय कर दिया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बस इतना सा काम करना। इसलिए कहा गया है खड़ंग जाना ही पंडिये। पंडित कौन होता है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो विद्वान है, जो शास्त्रों को जानकार है, जो बहुत अच्छा प्रवचन कर सकता है,
जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है, वो जिनवानी उसको पंडित नहीं मानते। किसको मानते? किसको मानते? पंडित। पंडिये, पंडित का अर्थ है पंडा। पंडा का अर्थ क्या है? जो अपनी प्रज्ञा से, अनुभव से जान लेता है। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शास्त्र में लिखना, पढ़ना, पढ़ाना आम कर दे, उसको पंडित नहीं कहे। पंडा, पंडित पंडा से बना है। पंडा मतलब बुद्धि। वो बुद्धि जो अपने अनुभव से, पन्ना समीक्षे धम्मं कहा गया ना भगवान ने, ये धर्म को अपनी प्रज्ञा से जानो, अपनी कसौटी से जानो। बुद्ध ने भी यही कहा था गौतम को कि जो मैं कह रहा हूं उसको मत मानो, तो अपने को जान तू है कौन। तो मुख्य क्या है? शास्त्र, वाणी एक हमें दिशा निर्देश करते हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, एक माइलस्टोन आता है, कितने मील चल गए वो माइल बता देता है। 2 मील, 5 मील, 10 मील, 20 मील। चाहे गाड़ी पे चलते हो, चाहे हवाई जहाज पे चलते हो, चाहे कैसे भी चलते, बस पे चलते हो, एक माइल स्टोन है, वो बता देता है कि इतनी यात्रा तुमने करी है। पर यदि उस क्षण को जाना नहीं, समझा नहीं, तो इसको पहचानना ही सूत्रसार है। हे पंडित, तू साधना के समय को जान। क्षण क्षण इनमेव खनन ज्ञान। 2 सूत्र है, एक आचारांग में सूत्र के सामने। खनन जाना ही पंडित, इनमेव खनन ज्ञान है। इनका अर्थ एक ही है। ये क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्षण, क्षण का मतलब क्या? द्रव्य क्षण, क्षेत्र क्षण, काल क्षण, भाव क्षण। द्रव्य, क्षेत्र, काल। द्रव्य क्षण का मतलब क्या? द्रव्य क्षण मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। ये मानव का जीवन मिल जाना नहीं आसान है। इंसान के घर में जन्म लेना नहीं आसान है। इनके घर में जन्म लेना, जन्म लेकर के मुश्किल है फिर इंसान बन जाना। एक फिर इंसान बन जाना। कितने लोग हैं? हजारों करोड़ों लोग। सबको मानव का जीवन मिला नहीं आसान है। इंसान के घर में जन्म लेना ये भी कठिन है। कितने योनियां, कीड़े पतंगे, क्रेंच, मुंह, उसमें इंसान के घर जन्म लेकर के, पर जन्म लेने के बाद इंसान बन जाए। इंसानियत ये है द्रव्य क्षण। मनुष्य जन्म मिल गया, इसका सार पकड़ो। कई लोग धन को महत्व देते हैं, धन कमाई चले जाते हैं। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, ये धन मेरा, परिवार, बंगला, कोठी, लग्जूरियस लाइफ जीना कोई सब समझ। ठीक है, धन कमाओ, उपभोग करो, सेवा करो, ये जहाँ जहाँ जरूरत है। देश को जरूरत है, परिवार को है, संघ को है, समाज को है, राष्ट्र को है, किसी साधु की सेवा करनी है, उसके लिए धन बहुत उपयोगी है, बहुत आपकी कर्म निजता का कारण बनता है। तो ये क्षण, द्रव्य क्षण, मनुष्य जन्म लेकर के जो तुम धन उपार्जन करते हो या अपना जीवन किस ढंग से जीते हो। और कुछ लोग बहुत सरल आत्मा, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इतने गरीब घर से
पर इतने ईमानदार कि धोती फटी हुई। उसकी पत्नी कहती है, अब तो बन गए हो देश के प्रधानमंत्री, नई धोती ले लो। उसने क्या कहा, इतने लोग हैं क्या वो नई धोती पहनते हैं? वो पुरानी धोती है, मेरी पुरानी धोती जल गई तो क्या होगा? ऐसा देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास अपनी कार भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से किश्तें उठाई और कार ली। शास्त्री के जाने के बाद वो किश्तें उठा करके गवर्नमेंट ने कहा कि हम दे देते, नहीं, उनके पर हम अपने पैसों से चुकाएंगे। ऐसे विदेश में लोग, अब्दुल कलाम का जीवन देखो, गजब का आदमी, कुछ भी लेके नहीं गया, मिसाइल मैन कहते हैं, अपना अंग समर्पण कर दिया। जब राष्ट्रपति भवन से निकला तो अपने जो कपड़े थे लेके चला गया, और देश को क्या दिशा दे। ऐसे भी लोग तो कौन जानता है? रतन टाटा को देखो, कितना 70% गरीबों को लगा देता है। बड़े बड़े इकोनॉमी के ताजमहल होटल बनाते हैं, सबको करते हैं, पर जी मैं अपने लिए नहीं दूँ, दूसरों को भी दिए। एक सूत्र, परस्पर उपकरो जीवाना, परस्पर उपकरो, एक दूसरे का सहयोग से गाड़ी चलो। ये हाथ एक है, एक दर है। कुछ काम करना चाहोगे तो ऐसे होगा ना, पानी भी पीना तो ऐसे पियोगे, झाड़ू लगाना है, सफाई करनी तो दोनों हाथों पे एक होना पड़ेगा। ये कहे मैं नहीं करता, वो कहता मैं नहीं करता, बैठे हो, खाना कैसे खाओगे, पानी कैसे पियोगे? तो ऐसे करना ही पड़ेगा ना, दोनों हाथों को। एक नदी के किनारे जा रहे हो, पानी पीना है, प्यास लगी है, एक कहता पानी पियो, दूसरा हाथ करता है, दोनों पानी पी सकते हैं। तो ये सूत्र बड़ा परस्पर उपकरो जीवाना, और ये दोनों ही निरपेक्ष सूत्र है। गृहस्थ, साधु और श्रावक का एक जोड़ा है, दोनों का एक बहुत बड़ा सहयोग है। उस सहयोग को लेके चलते हो तो बहुत उच्च गति प्राप्त कर लेते हैं। और श्रावक कहे नहीं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही ठीक है। ये सूत्र मैत्री और प्रेम का सूत्र है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जयनम, नमो लोय सत्संग, धम्म मंगल मुखी ठमाम सत्संग, देवा वित्तं ममन संति। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानात्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पानात्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव प्राण करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।